नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। सूर्य को जल आप रोज ही चढ़ाते हैं, लेकिन अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में सूर्य को जल अर्पित करने के विशेष विधान हैं। वैसे तो सूर्य को जल अर्पित करने के फायदे आपको पता है, अगर नहीं तो वो भी बताएंगे। सूर्य को जल देने के मंत्र भी बताएंगे, जो आपके लिए आपके जीवन में जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसको शीघ्र पूरी करने वाला वो मंत्र है। सूर्य को जब आप जल चढ़ाते हैं तो किन सावधानियों को रखें और क्या डालकर अर्पित करें पूरे कार्तिक महीने में। देखिए, सूर्य देव को जल अर्पित करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं और मान सम्मान के साथ सुख समृद्धि भी मिलता है। सही तरीके से अगर सूर्य को जल अर्पित करें तो कुंडली के सारे ग्रह आपके अनुकूल आपको फल देने लगते हैं और सूर्य देव की कृपा भी आप पर मिलती है बनती है। क्योंकि इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, लेकिन जब तक आपको ये ना पता हो कि आपका सूर्य किस अवस्था में है, आप दान मत कीजिएगा। सूर्य का दान खासकर सूर्य देव की जब आप पूजा करते हैं तब खासकर कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं होती हैं जिनको डालने से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। आपका भाग्य मजबूत होता है, आपका राजयोग बनने लगता है। चलिए हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो उसी से सूर्य को जल दें, अन्यथा जो भी व्रत पात्र है उससे आप दे सकते हैं। जब आप सूर्य को जल दीजिएगा तो दोनों हाथों से लोटे को पकड़िए। इसके बाद उसमें अगर आप मान लेते हैं आपका पैसा किसी ने ले लिया है, देना नहीं चाहता है, आपके पैसे कहीं फंस गए हैं, रुक गए हैं, या फिर आप कर्जों से परेशान हैं, यानी धन की कैसी भी समस्या हो, लाल मिर्च, लाल सूखी हुई मिर्च के कम से कम 11 बीज या फिर यूं ही एक चुटकी उठाकर जल में डाल लें और भगवान सूर्य को अर्पित करें। और अर्पित करने के समय मन में भाव रखें कि प्रभु कर्जों से मुक्ति दिलाइए, फंसा हुआ रुका हुआ धन, जो भी आपकी समस्या है बोलिए, आपकी समस्या पूरी होगी। लेकिन जब भी आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, आप भले ही तमाम हम आपको उपाय बताएंगे ग्रहों को मजबूत करने की, आपकी परेशानियों को दूर करने की, लेकिन जब आप मिर्च वाला उपाय करेंगे तो सिर्फ मिर्च वाला कीजिएगा, उसमें कुछ भी मत मिलाइएगा। तो सिंपल तरीके से जब आप यूं ही जीवन में ग्रहों की जो गोचर में वो बुरे फल देते हैं उसको अपने अनुकूल करने के लिए जल अर्पित करें, तब आप लोटे में एक चुटकी अक्षत और उसमें पुष्प जरूर रखिए। फिर दोनों हाथों से लोटा पकड़कर हाथों को सर से ऊपर उठाइए और सूर्य की किरणों को देखते हुए उसकी धार में से जैसे छन कर आप तक पहुँचे, वही है असली सूर्य को जल देने का तरीका। हमेशा ही आपका फेस पूरब दिशा में होना चाहिए। याद रखिए, जल जब अर्पित करें तो कुछ पात्र रख लें ताकि आपके पैरों पर जल ना पड़े। अगर विवाह नहीं हो पा रहा, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तब सूर्य को जल देते समय आप हल्दी एक चुटकी डालकर सूर्य को जल अर्पित करें तो विवाह संबंधी तमाम परेशानी समाप्त हो जाती है। रविवार के दिन सिर्फ इसी दिन सूर्य को जल नहीं देना है, बल्कि आपको रोज ही अर्पित करना है। और ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। सूर्य को जल चढ़ाने से व्यक्ति को जीवन की हर परेशानियों से मुक्ति मिलती है और ज्योतिष के अनुसार कुंडली में सूर्य अगर ठीक हो जाए तो व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, व्यक्ति राजा के समान हो जाता है। अगर शत्रु विरोधी ज्यादा परेशान करें तब सूर्य को जल देते समय उसमें आप एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें। यहाँ तक कि शनिदेव की परेशानी, राहु केतु की परेशानी से भी मुक्ति पाने के लिए काला तिल डालकर सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे राहु केतु यहाँ तक कि पितृदोष भी आपका समाप्त हो जाता है और आपके लिए आपके कुंडली के तमाम ग्रह भी अच्छे फल देने लगते हैं। जब भी सूर्य को जल देते हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। गलती होने से सूर्यदेव कहीं क्रोधित ना हो जाए, इसलिए कुछ खास बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि आप जब भी जल अर्पित करें तो सुबह 8 बजे तक जल अर्पित कर लें। दूसरी बात, स्टील के बर्तन, चांदी, शीशा या प्लास्टिक के बर्तन से सूर्य को जल अर्पित मत कीजिएगा। स्टील का लोटा भी नहीं और चांदी का भी लोटा नहीं, याद रखिए। और जब भी जल दीजिए तांबा या फिर पीतल का बर्तन से दे सकते हैं, पर याद रखिए सिर्फ तांबा सबसे अच्छा होता है। अब आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं।
जल देते समय दोनों हाथों से ही बर्तन पकड़ें और सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पहुंचे तो 9 ग्रह आपके मजबूत हो जाते हैं। जल अर्पित करने के पहले आप जल में अगर गुड़ डालकर अर्पित करना चाहते हैं जिससे जीवन में मिठास बढ़ती है, आपका सूर्य मजबूत होता है, तो आप डालकर अर्पित जरूर करें, क्योंकि गुड़ डालने से आपका सूर्य भी मजबूत होता है। आप चाहें तो वहीं पर पास में थोड़ा सा गुड़ रखकर फिर जल अर्पित करें। गुड़ चींटियां खा लेगी तो ग्रहों को बल आपको मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि गुड़ को रख के आप अर्पित करें जल। अगर बहुत ज़्यादा शत्रु विरोधी परेशान करें, आपके ऑफिस में बहुत सारे एक्टिव हो गए हैं, आपके व्यवसाय स्थल पर, आपके घर में, आपके बाहर, आपके पड़ोसी, तब नियमित रूप से मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवान सूर्य को जल देते समय उसमें लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें तो आपको राहत मिलेगी। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो कोई गमला या वगैरह कुछ भी रख लीजिएगा। जब सूर्य नज़र आ रहा हो तभी जल अर्पित करें, उसके ज़्यादा फायदे मिलते हैं। और सूर्य को जब आप जल दीजिएगा तो सूर्य के नाम भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ओम घृणी सूर्य आदित्याय इस मंत्र का, या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। वैसे तो भगवान सूर्य के उदित होने से ही तो जीवन में प्रकाश है, और अर्घ्य देने से हमारा बल, हमारा तेज, हमारा उत्साह बढ़ता है। तो जब आप सूर्य को जल अर्पित कर लें, फिर अगर वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, अपना मकान, भूमि, भवन का सुख मिलता है। सुबह सुबह जब आप सूर्य को जल अर्पित करें, अगर कुमकुम डालकर जल में अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो कुमकुम डालकर ही अर्पित कीजिए। दूसरी बात, आप जब सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा उसके बाद अंजुरी में थोड़ा सा जल लेकर अपने चारों तरफ छिड़कें। अपने ही स्थान पर जहाँ पर आप जल अर्पित किए हैं 3 बार घूम लें। उसके बाद अगर आप वहीं पर बैठ के मंत्र जप करना चाहते हैं तो वहीं पर बैठ कर पढ़ें मंत्र। पौराणिक कथाओं में भी मिलता है कि रोज जल अर्पित करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपके घर में संपन्नता आती है। ये सूर्य का मंत्र है, अगर इसको रोज आप जपते हैं तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती और आपका सौभाग्य बढ़ता है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम खगय नमः। तो इस तरह से आप सूर्य को मंत्र को जप कीजिए, आपका सूर्य मजबूत होगा और जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको परेशान कर ही नहीं पाएगी। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और उसको जल देने से आप ऊर्जावान बनते हैं। नौकरी में परेशानी हो, सहयोग किसी का नहीं मिल पा रहा हो, तब तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करें और जल में 1 चुटकी रोली और लाल पुष्प डालकर अर्पित करें। और सूर्य को जब भी जल अर्पित करें तो पहले 7 बार थोड़ा थोड़ा करके जल डालें, फिर अंत में सभी जल डाल दें और सूर्य का मंत्र जरूर जप करें। आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, बीमारियों से राहत मिलेगी और ये उपाय आप रोज करें। यकीन मानिए जीवन बदल जाएगा आपका। वैसे तो सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं और सभी ग्रहों को प्रसन्न करने की बजाय अगर सूर्य को प्रसन्न कर लें, नियमित रूप से जल अर्पित करें तो भाग्य आपका उदय हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और सूर्य को जल अर्पित करें। आपको कुछ समझ में ना आए तो कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र ही पढ़ लें, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और जीवन में खुशियां आती नजर आएंगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।